लेकिन आपकी सामर्थ्य नहीं है कि आप एक यज्ञ करा सकें अकेले, आप एक मंदिर बनवा सकें अकेले, तो आप किसी अच्छे कार्य में जितना आपका सामर्थ्य हो उतना आप किसी ऐसे आयोजन में जो सामूहिकता में हो रहा उसमें जाकर अवश्य लगाएं, तो आपको प्रत्येक व्यक्तिगत रूप का फल मिलेगा। आप मंदिर नहीं बना सकते कोई बात नहीं, लेकिन कहीं मंदिर बन रहा हो, सब लोग बनवा रहे, उसमें जाकर अपना भी दान लिखवाएं। तो आपने वो एक मंदिर बनवाया, जरूरी नहीं कि आपका दान कितने का था, लेकिन आपने उसमें सहयोग दिया, वो आपकी स्व इच्छा है। आप ज्यादा देंगे तो हरि क्या से ज्यादा पाएंगे, कम देंगे तो कम, लेकिन आपने किया, ऐसा फल तो आपको जरूर मिलेगा। और जब इस पृथ्वी पर कोई चीज रहती है तब तक आपके पितृ पूर्वज भी भगवत प्राप्ति कर लेते हैं, वैकुंठवासी हो जाते हैं। भले ही उन्होंने कितने भी बुरे कर्म किए हैं, लेकिन इस पीढ़ी के व्यक्ति यदि अच्छे कर्म करते तो उनके पितृ भी तृप्त होते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे सतत कार्य, ऐसे भगवत आयोजन में अपनी धन लक्ष्मी का सदुपयोग हमेशा करते रहना चाहिए। सामर्थ्य जितनी हो, जरूरी नहीं है कि आपके पास कम है तो कम ही सही, ज्यादा है तो ज्यादा सही, क्योंकि हरि के दिए हुए कार्य में कभी कमी नहीं आती है। कई बार ऐसा लोग कहते हैं कि भैया हम क्यों करें, हमारी लक्ष्मी को हम धन लक्ष्मी को कैसे मेहनत से कमाते हैं, अगर हम ऐसे बर्बाद करेंगे। तो याद रखिए, वही लक्ष्मी जिसको आप इतने सहेज कर पाल रहे हैं, उनकी तृप्ति तब है कि आप उनका नारायण के साथ ब्याह करो, अच्छे सत्कर्मों में उसका उपयोग करोगे तो वो आपको आनंद देगी। और यदि आपने अच्छे सत्कर्मों में उपयोग नहीं किया तो वही आपको दुविधाओं में लगा देगी, फिर आपका बीमारियों में पैसा लगेगा, अनेक अनेक गलत कार्यों में लगेगा, अशांति में होगा। हो सके तो आप धन को भोगें, जोड़े नहीं, धन को भोगें अच्छे कार्यों में, अपने आप में, प्रतिष्ठा में, व्यवहार में, लोगों की मदद के लिए, सत्कर्मों के लिए, अच्छे आयोजन के लिए। अगर नहीं आपने वो भोगा तो धन आपको भोग लेगा। इसलिए हमेशा याद रखें कि हमें धन का सदुपयोग करते रहना चाहिए, अपने अपनों को भी। ऐसा नहीं, कई बार लोग कमाते कमाते में अपना कुछ भी नहीं करते, उससे खुद को भी नहीं भोगते, ना अच्छे कपड़े पहनेंगे, ना अच्छा खाएंगे, बस जोड़ेंगे जोड़ेंगे, तो क्या होगा, एक दिन वह भी हाथ से निकल जाता है। समय नहीं देखेगा, प्रभु ने दिया है तो वर्तमान की स्थिति को अच्छा संभाल लेंगे। अगर आज किया होगा तो आगे तक रहेगा, और आज में नहीं कुछ किया होगा तो आने वाले दिन में भी वो आपके पास रहने वाला नहीं है, वो कहीं और होगा। विद्युत चलम जीवनम लक्ष्मीस्तो ये तरंग भंग चपला। ये लक्ष्मी जी हैं, ये चपल हैं महाराज। देखती है ना, ये मुझको दासी बनाकर रखना चाहता है, खुद मालिक बनकर रहना चाहता, दिखाती हूँ, चली जाती है महाराज तुरंत ही। आज आपके पास है, एकदम स्वप्न की तरह दूसरे दिन खाकपति हो जाते हैं, धीरे धीरे पता ही नहीं चलता कब कंगाल हो गए। पर जब इसको अच्छे अच्छे कार्यों में लगाते हैं तब ये बेटी का काम करती है। जैसे बेटी अपने पिता को पियर जाकर भी छोड़ती नहीं है, जब आवश्यकता पड़ती उसका मन वहीं रखा रहता है, उसी प्रकार आप मालिक मत बनिए। आप तो सोचिए, लक्ष्मी जी तो मेरी बेटी है और मेरे दामाद नारायण हैं, ब्याह तो मुझे उन्हीं के साथ करना है अपनी बेटी का। तो अच्छे सत्कर्मों में अपनी लक्ष्मी रूपी बेटी का विवाह करते रहा करें, अच्छे कार्यों में, लोगों की मदद के लिए, गौ माता के निमित्त, कथा सत्संग के निमित्त, मंदिर निर्माण के आदि, यज्ञ आदियों के लिए। तो उससे क्या होगा, आपके धन में बढ़ोतरी होगी, पवित्र धन का आगमन होगा, माँ लक्ष्मी हमेशा आपके घर में विराजमान, सुख समृद्धि की कमी नहीं आएगी। तो यहाँ प्रभु ने एक समिति बनाई।